हेलो एवरीवन। आज हम क्रिमिनोलॉजी का जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डॉक्टर जैकब जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें एक होम्योपैथ्स होते हैं जो जिनसे एक विमेन की डेथ हो जाती है अटेम्प्टिंग टू अचीव एन एबॉर्शन करते हुए। तो यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट होती है वो इन्हें एक्विट कर देती है और गिल्टी फ्री कर देती है। बट जब मैटर हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 314 ऑफ इंडियन पिनल कोड के थ्रू गिल्टी मानती है और ये कहती है कि ये सेक्शन हर उस पर्सन को पनिश करता है जिसकी इंटेंशन मिसकैरेज की होती है, कॉज मिसकैरेज ऑफ ए वीमेन। और उस वक्त जब किसी वीमेन की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे वो पनिशमेंट के लिए लाइबल है। और एज पर सेक्शन 314 ऑफ इंडियन पिनल कोड हाई कोर्ट यहाँ पे उस पर्सन को सज़ा सुनाती है 4 साल की विथ फाइन। फाइन का अमाउंट अप्रॉक्स 5000 रुपीज़ होता है। इसके बाद जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये कंटेंशंस होती हैं कि जो सब्सटेंटिव पीरियड है इम्प्रिजनमेंट का वो रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि वो 1 महीने पहले ही सज़ा काट चुका है और अब ये पूरा जो उसका अंडरगोन पीरियड था, 1 महीने नहीं 2 महीने तक अराउंड वो रह चुका है। और जब कोर्ट इसको देखती है कि वो पहले ही यहाँ पे इतने पीरियड तक रह चुका है तो कोर्ट का ये कहना होता है कि अगर हम पनिशमेंट के पर्पस को देखें तो पनिशमेंट का जो पर्पस होता है, यहाँ पे जो पनिशमेंट की थ्योरीज होती है ये, तो उसमें जैसे रेट्रीब्यूटिव होती है, प्रिवेंटिव होती है, डेटेरेंस होती है, रिफॉर्मेटिव होती है। इन सभी पर्पस को देखें तो वो सभी पर्पस फुलफिल हो चुके हैं। इसके बाद अगला जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू होता है वो ये होता है कि फ़ाइन यहाँ पे ज़रूरी था। फ़ाइन यहाँ पे इससे ज़रूरी था क्योंकि जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट यानी कि 357 जो सीआरपीसी का यहाँ पे कंपनसेशन के बारे में बात करता है वो देना यहाँ पे ज़रूरी है। सारे क्रिमिनल कोर्ट्स को जो इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं उन्हें फ़ाइन यहाँ पे वो जो इम्पोज कर रहे हैं तो वो एक तरह से जस्टिस का लिए अच्छा होता है, यानी कि एंड ऑफ जस्टिस को फुलफिल करता है। बट यहाँ पे जो कंपनसेशन आप दे रहे हो, कंपनसेशन अवॉर्ड कर रहे हो, वो रीज़नेबल होना चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट 1 लाख रुपए का रीज़नेबल जो फ़ाइन है यहाँ पे लगाते हैं एज अ कंपनसेशन, उसको देने के लिए कहते हैं यहाँ पे उस लेडी के पहले बच्चे को, क्योंकि जो लेडी जिसकी डेथ हुई होती है उसका पहले एक लड़का होता है तो उसके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है क्योंकि उसको कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो सब्सटेंटिव सेंटेंस होता है इम्प्रिजनमेंट का उसे रिड्यूस कर देती है और यहाँ पे 1 लाख रुपए का उस पर क्या करती है, उससे फ़ाइन लगाती है और वो सारा सम जो है वो बच्चे के नाम पे वो बैंक में डिपॉजिट हो जाता है जो उसके मैच्योरिटी पे उससे मिलता, और जो भी उसका यहाँ पे जो उसका ध्यान रखेगा एज अ गार्जियन उसको यहाँ पे वो नॉमिनी बनाती है। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ था। थैंक यू।